नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल। विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। लोकसभा की कार्रवाई फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसदीय शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने किया मीडिया को संबोधित। कहा संसद में सवाल भी हो और शांति भी, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी जताई चिंता। कहा सभी को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत। वैक्सीनेशन का भी किया जाए। किसानों के मसले पर संसद के बाहर भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पोस्ट ने कर जमकर की नारेबाजी। राहुल गांधी ट्वीट कर बोले अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। मुंबई में आंदोलनकारियों के महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दी धमकी। कहा एमएसपी पर कानून लाई सरकार, वरना 26 जनवरी अब दूर नहीं। मुंबई की महापंचायत में राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान। 26 जनवरी वाली घटना को याद दिलाते हुए कहा हमारे 4 लाख ट्रैक्टर हैं तैयार। राकेश टिकैत का बयान सरकार से बातचीत नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी। कहा कृषि कानूनों का खात्मा, आंदोलनकारियों के मुद्दों का अंत नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। संक्रमण प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा जरूरी। 12 ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की लिस्ट भी जारी। 1 दिसंबर से विदेशी यात्रियों को ट्रैवल हिस्ट्री और साथ ही नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा और पोर्टल पर करनी होगी अपलोड। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी यात्रियों को रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन। पॉजिटिव रिपोर्ट वालों को करानी होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए मुंबई लौटा युवक निकला कोविड पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा सैंपल। फिलहाल नए वेरिएंट की अभी पुष्टि नहीं। विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट से मचे हड़कंप के बीच अब महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा कोरोना विस्फोट। एक वृद्धाश्रम में 67 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। मातोश्री वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 67 लोगों में से 62 बुजुर्ग, 5 स्टाफ मेंबर और उनके परिजन शामिल। सभी को लग चुकी थी वैक्सीन के दोनों डोज। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 334 में से 329 सीटों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। टीएमसी वामपंथी हुए से। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत को अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया लोकतंत्र की जीत। कहा यह पीएम मोदी के विकासवादी सोच का है नतीजा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा संघ को सैन्य संगठन नहीं है बल्कि संघ एक पारिवारिक माहौल वाला एक समूह है। मोहन भागवत ने कहा अव्यवस्थाओं और साथ ही लूट के चलते देश का हो रहा नुकसान, हालात ठीक करने में लगेंगे करीब 20 साल। आम लोगों से की बदलाव लाने की अपील। मोहन भागवत ने पश्चिमी देशों की संस्कृति पर भी कसा तंज। कहा लोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हैं पश्चिमी देशों का संगीत, लेकिन आत्मिक शांति के लिए है भारतीय संगीत। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने वीडियो संदेश जारी कर किया बड़ा खुलासा। कहा उनका एक फिर से किया जा सकता है अपहरण, किडनैपिंग कर धुआना लेकर जाने की जताई आशंका। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने खेला विक्टिम कार्ड का। खराब सेहत की वजह से अपने ही घर से नहीं निकल पा रहा बाहर। हवाई के रास्ते भारत लेकर जाने की हो रही साबित। यूपी टेट पेपर लीक मामले पर सरगना समेत अब तक 29 लोग गिरफ्तार। मेरठ से गोरखपुर तक फैला था जाल। अब 1 महीने बाद दोबारा होगा एग्जाम। यूपीएससी अपने पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा प्रयागराज से किए गिरफ्तारियां। पुलिस के मुताबिक कौशाम्बी से गिरफ्तार रोशन सिंह पटेल ने किया था पहली पाली का पेपर लीक। उधर यूपी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग। हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को भेजी अर्जी। अभ्यर्थियों के नुकसान की भरपाई की भी उठाई मांग।
उधर दिल्ली में लंबे समय के बाद एक बार फिर खोले गए स्कूल और कॉलेजेस। वर्क फ्रॉम होम भी किया गया खत्म, सरकार ने जारी किए निर्देश। मास्क लगाने और सैनिटाइजर के साथ स्टूडेंट्स को स्कूल आने के निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार बरकरार, अभी भी धुआं धुआं। राजधानी लोगों को करना पड़ा सांस लेने में परेशानी का सामना, आंखों में जलन की भी समस्या। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 26 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 23 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक। एक दिन में 621 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,68,000 के पार। उधर दिल्ली में कोरोना के 27 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 250 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 507 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 10,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 80 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार। 15,85,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार। 30 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 11 नए कोरोना केसेस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर, 150 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 82 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा केस अभी भी बने हुए एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 94 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, 4 दिसंबर को देहरादून में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बड़ी घोषणा की उम्मीद में रहते थे। 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी संग सहारनपुर को देंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात। यूनिवर्सिटी के परिसर पुराका में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बंगाल में भीषण सड़क हादसा, नदिया में कार ने पीछे खड़ी एक लॉरी को मारी टक्कर। दाह संस्कार के लिए जा रहे थे कार में सवार सभी लोग। पुलिस के मुताबिक घने कोहरे और वाहन की तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश और बाढ़ के बाद दरिया बने हाईवे, लोगों को करना पड़ रहा आवाजाही में परेशानी का सामना। चेन्नई में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमों की गई तैनात। 3,000 से ज्यादा लोगों को भेजे गए राहत शिविर, हालात बेहद ज्यादा खराब। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर दलजीत सिंह चीमा ने सचखंड श्री हरमंदिर में टेका मक्का। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होने वाले इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर लिया जायजा। दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस और साथ ही आप पर साधा निशाना, बोले 2020 में चुनाव जीतने के लिए दोनों पार्टियां लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर, जनता दिखाएगी चुनावों में। उधर मीडिया से बातचीत में बोले दलजीत सिंह चीमा, कहा पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया प्रदेश का विकास। महंगाई और बेरोजगारी से बेहाल है प्रदेश की जनता। चंडीगढ़ में पिछले 3 दिन से मोबाइल टावर पर चढ़े
सोहन सिंह की पत्नी का बड़ा बयान, कहा अगर उनके पति के साथ धक्केशाही की गई तो फिर वे उनका बेटा कर लेंगे सुसाइड। महिला ने कहा सुसाइड के जिम्मेदार होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह। महिला ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा उनका वेतन 65,000 से कम कर 25,000 कर दिया गया। जापानी सीखने के लिए पीएम मोदी ने की हरियाणा सीएम की तारीफ, मुख्यमंत्री ने किया धन्यवाद, ट्वीट कर कहा जिज्ञासा, खोज, पूछताछ और सीखने का ईंधन, सराहना के लिए शुक्रिया। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा पहले चरण में 24 स्थानों पर लगेंगे मेले। मेले में लोगों को रोजगार देने पर रहेगा फोकस। सीएम मनोहर लाल ने कहा सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए लगाए जाएंगे रोजगार मेले। सीएम ने कहा शुरू में 1.5 लाख परिवारों को योजना में किया जाएगा शामिल, 25 दिसंबर तक काम पूरा करने का बनाया लक्ष्य। योजना पर सीएम ने कहा जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 से 1 लाख के बीच, उन परिवारों को अलग अलग योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। पेपर लीक मामले में भी सीएम ने की बात, कहा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने विजिलेंस को दी पूरी छूट। उधर भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, बोले तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला करके पीएम ने दिखाया बड़ा दल, उम्मीद है किसान भी मानेंगे सरकार की बात। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, बोले 7 सालों में किसान के हित में किए कई काम, आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म कर घरों की ओर करना चाहिए। एमएसपी के मुद्दे पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, कहा हम भी चाहते हैं कि किसानों को मिले एमएसपी का लाभ, पर सरकार के पास सामर्थ्य होना भी जरूरी, किसानों की हर संभव मदद करेगी सरकार। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस के शासन में हुए सबसे ज्यादा घोटाले, किसानों का हितैषी होने का दिखावा भर कर रही है कांग्रेस। उधर कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, दरअसल खेल मंत्री संदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मीडिया से बातचीत में बोले खेल मंत्री संदीप सिंह, कहा कोरोना की वजह से खेल से जुड़े कार्यक्रम भी हुए बाधित, संक्रमण दर में कमी होने से फिर से आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। संदीप सिंह का बयान, बोले गीता जयंती के मौके पर लाखों लोगों की उमड़ेगी भीड़, भव्य तरीके से मनाया जाएगा उत्सव, तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। खेल मंत्री की लोगों से अपील, समारोह के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से करे पालन, जरूर लगवाए गए। भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, सरकार पर बोला जोरदार हमला, बोले उपचुनावों में हार के बाद सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का लिया निर्णय। उधर ओपी चौटाला की सरकार से मांग, एमएसपी पर अपना पक्ष साफ करे सरकार, किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी उठाई मांग। उधर पृथला में ओबीसी अधिकार यात्रा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने की शिरकत, बोले केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार माने ओबीसी समाज की मांगे। मीडिया से बातचीत में बोले दीपेंद्र हुड्डा, कहा संसद के शीतकालीन सत्र में सबसे पहले सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की पूरी करे प्रक्रिया, एमएसपी पर जल्द बनाए कानून। पराली जलाने पर कार्रवाई न करने के सरकार के फैसले पर दीपेंद्र हुड्डा ने बताया सही, बोले शहीद आंदोलनकारियों के परिवार से माफी मांगे सरकार। उधर महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगला ने निर्माणाधीन रेलवे लाइन का किया निरीक्षण, रेलवे बोर्ड ने दिसंबर 2022 तक कार्य पूरा करने का बनाया है लक्ष्य। निरीक्षण के दौरान दरअसल राज्यसभा सांसद ने पाई कई खामियां, अधिकारियों को लगाई फटकार, साथ ही काम में तेजी लाने की कई बात। मीडिया से बातचीत में बोले रामचंद्र जांगला, कहा किसानों के लिए सर्विस रोड की भी सरकार से करेंगे मांग। विधायक नैनपाल रावत ने की मनोहर सरकार की तारीफ, बोले हरियाणा एक का हरियाणवी एक की नीति पर लगातार काम कर रही प्रदेश सरकार, जनता को मिलेगा इसका लाभ।
उधर ड्राइंग टीचर के मामले में दरअसल अध्यापकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। ज्वाइनिंग को लेकर लगाई मदद की गुहार। विधायक ने दिया आश्वासन, बोले मुख्यमंत्री उनके साथ करेंगे न्याय। पुरथला के विधायक नंदपाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कृषि कानूनों की वापसी से राजनीति चमकाने वालों को लगी थी। गांव से विधायक राजेश नागर ने शमशान घाट की सड़क का किया उद्घाटन। बारिश के कारण जर्जर हुई सड़कों से लोगों को जल्द मिलेंगे निजात। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।